हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 40 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर हमें इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे। यानी हमारे जो प्राचीन लोग हैं वो हजारों वर्षों से यही मान रहे हैं कि जो इस धरती पर असंख्य मनुष्य हैं, जो जैसे कर्म करते हैं उस कर्म और सिफारिश के आधार पर उन्हें स्वर्ग और नरक के अंदर क्या मिलता है, नरक में स्थान मिलता है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर ऐसा कभी हुआ नहीं था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार ससमा पोष अंगुली में थूक लगा पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी पर अभी तक यहाँ नहीं आया। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। अब देखो, मनुष्य को स्वर्ग और नरक में स्थान मिलता है किसके आधार पर? तो कर्म और सिफारिश से। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखिए। एक है घर की भाषा मातृभाषा और दूसरा है अंग्रेजी में। पहला होता है खींचना। खींचना को हम इंग्लिश अपनी घर की मातृभाषा में बोलते हैं चढ़ना और इंग्लिश में बोलते हैं एंगर। फिर मक्खी, मक्खी को क्या बोलते हैं मातृभाषा में? माखी या मच्छर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आपके फ्लाई। क्या बोलते हैं? फ्लाई बोलते हैं। फिर देह, देह को मातृभाषा में क्या बोलते हैं? शरीर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉडी। फिर सामने, सामने को क्या बोलते हैं? सामने को बोलते हैं मातृभाषा में हमें, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रंट। आगे तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। पहला वाक्य है, आया नहीं तक अभी यहां। तो इसको क्या लिखेंगे कि अभी यहां तक नहीं आया। इसको क्या लिखेंगे? अभी यहां तक नहीं आया। दूसरा, आता समझ नहीं मुझे कुछ। तो इसका क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो इसे क्या लिखेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे कुछ समझ नहीं आता। ठीक। अगला, आ गई बकरी में बाड़ी। इसको क्या कहेंगे कि बकरी बाड़ी में आ गई। क्या लिखेंगे? बकरी बाड़ी में आ गई। अगला वाक्य है, बैठे थे दादी जी सामने। तो दादी जी सामने बैठे थे, इसको ऐसे लिख देंगे, दादी जी सामने बैठे थे। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 4, गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। पहला है त्यागना। त्यागना का मतलब क्या होता है? छोड़ना। फिर असंख्य, असंख्य का मतलब है अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता। फिर है खींचकर, खींचकर का मतलब क्या होता है? छीड़कर। फिर है सिफारिश, सिफारिश का मतलब क्या होता है? खुशामंद। पांचवा, प्रदूषण दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? प्रदूषण को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो पहला हम क्या कर सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांवों से क्या होनी चाहिए? दूर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना गांव एवं
शहर से काफी दूर होनी चाहिए, काफी दूर होनी चाहिए। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं कि कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है, वहां पर फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए। हम कह सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए और लिख सकते हैं वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करें, वृक्षारोपण करें, है ना। तीसरा क्या कर सकते हैं कि कारखानों से कारखानों की चिमनियों में किसका उपयोग करें? फिल्टरों का उपयोग करें, ताकि वो जो धुआं है वो खराब धुआं बाहर प्रदूषित ना हो। फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? कचरा पात्र या कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर ही डालें। ये सारे क्या है? प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय हैं। आगे प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है स्वर्ग, तो इसका क्या होगा? स्वर्ग का होगा नरक। क्या होगा? इसका होगा नरक। फिर देरी, देरी का क्या होगा? जल्दी। मृत्यु का क्या होगा? जन्म। बंद करना का शुरू करना। आखिरी का प्रथम। और दिन का क्या होगा? रात। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आखिर खाली जगह रजिस्टर बंद कर दिया, तो आखिर इसके बाद यहां पर क्या था? खींच कर। खींच कर मतलब चीट कर या नाराज होकर रजिस्टर बंद कर दिया। देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने क्या त्यागी थी? देह यानी शरीर त्यागा था, लेकिन वह अभी तक यहां नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके आकलन पत्र 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।